हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम गाइस। तो पिछले ब्लॉग में मैंने आप लोगों से शेयर किया था जहाँ तक का मॉल तक का वीडियो। उसके मैंने आगे बोला था कि इसके आगे जो भी ब्लॉग रहेगी ना, मेरी ससुराल से ब्लॉग रहेगी। तो मम्मी को संडे को लेकर के हम लोग आए थे और ये वाली ब्लॉग न है, बहुत पुरानी ब्लॉग है। मतलब ये समझ लो आप 15 दिन पहले की ब्लॉग है। और हमारे लाइफ में अभी मतलब किस चीज़ से हम और हमारे फैमिली जो गुज़र रहा है ना, हमारा परिवार, वो मैं मतलब महादेव के अलावा मैं किसी से भी नहीं एक्सप्लेन कर पा रही हूँ कि मेरे साथ अभी क्या हो रही है। कभी ना लाइफ में सोची भी नहीं थी कि ऐसा भी एक दिन आएगा और ऐसा भी टाइम आएगा। इसलिए कहते हैं ना कि लाइफ में ना ज़्यादा कुछ सोचना नहीं चाहिए, पहले से नहीं सोचना चाहिए किसी कोई भी काम करने से पहले। एक बार और सोची थी मैं कि बाबू की जब जन्म हुई थी ना, उस टाइम में सोचे थे कि बाबू की छठी बहुत धूमधाम से मनाएंगे। बट उस टाइम में भी ना बाबू की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, तो उसको ना एडमिट होना पड़ा था 7 दिनों के लिए। और इस बार भी हस्बैंड बोले ना कि बाबू की बर्थडे बहुत धूमधाम से मनाएंगे, घर पे चलते हैं, मम्मी पापा के साथ मनाएंगे। बट पता नहीं हम महादेव को क्या मन था, क्या ही मर्ज़ी था, पता नहीं। मैंने अपने लाइफ में नहीं सोची थी कि हस्बैंड के साथ ना ऐसा होगा। सच में मेरी शादी हुई है ना, तब से जैसे किसी की तबीयत ख़राब होती है, खांसी, बुखार, सर्दी, ये सारे चीज़ें तो नॉर्मल आदमी को भी होता है। बट हस्बैंड के बारे में ये नहीं सोची थी कि कभी उन्हें छोड़ कर के आऊँगी और फिर इतना सारा कुछ हो जाएगा एक ही बार में। जैसे हम लोग का प्लानिंग ये था ना कि संडे को मम्मी को ये पहुंचा करके आ जाएंगे और मैं ससुराल में रुक जाऊंगी। फिर ये ऑफिस हाफ डे की छुट्टी लेकर के आ जाएंगे। फिर बाबू की बर्थडे ना बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करेंगे। मैं तो वहाँ से आ गई ना, उसके जैसे एक रात में यहाँ पे संडे को रुकी। उसके बाद हस्बैंड की इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई थी ना, मतलब मैं सपना में भी नहीं सोची थी कि हस्बैंड के साथ ऐसा होगा, कभी नहीं सोची थी। और इतनी ज़्यादा टेंशन में हमें थी ना कि इतनी ज़्यादा अभी भी टेंशन से बहुत ज़्यादा गुज़र रही हूँ। इतनी ज़्यादा मेरे हेयर फॉल हो रहे थे, मैंने अपने बालों को ना बहुत ज़्यादा छोटा कर लिया है। बहुत बहुत बाल मैंने काट लिया है खुद से, बहुत छोटा कर लिया है। मतलब वही 1 बित्ता के करीब में मैंने अपने बाल को काट दिया था। मतलब ये सारी चीज़ें में ना कुछ करने का मन ही नहीं करता है। मैंने तो 10-15 दिन में कोई वीडियो शूट भी नहीं की। थोड़ा मोड़ा मतलब कहीं कहीं का हल्का हल्का क्लिप जो है ना शूट की हूँ। तो ऐसे में ना कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। वैसे तो 5-6 दिन मैं मोबाइल छुई तक नहीं हूँ, ना मैं अभी भी किसी से बात करती हूँ फ़ोन पे, ना मम्मी से, दीदी से, मैं किसी से नहीं बात करती हूँ। कभी कभी मम्मी का ही कॉल आता है इनकी तबीयत पूछने के लिए, तो मैं थोड़ा देर वही 1 मिनट के करीब में मैं बात कर लिया करती हूँ। बिल्कुल भी मन नहीं करता है किसी से बात करने का। क्या हुआ ना कि हाँ, संडे को मैं घर पे रुक गई। उसके बाद संडे को हस्बैंड वहाँ पे नाइट में रुके और मॉर्निंग में जब वो ऑफिस गए ना, तो उनकी तबीयत मतलब कोई इंसान को कुछ नहीं हो रहा है, ना खांसी हो रहा है, ना बुखार हो रहा है, ना जुकाम है, कुछ भी नहीं है। और एकाएक से मतलब उसको बहुत सारा बीमारी हो जाए, मतलब बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो। तो उस चीज़ को जब मैं फ़ील करती हूँ ना, तो मतलब क्या बताऊँ, मतलब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जैसे संडे को ना मैं ससुराल में रुकी थी और मंडे को हस्बैंड जो है ना 11 बजे के करीब में कॉल किए थे कि मेरी ना तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तो जैसे हस्बैंड को कभी कुछ होता है ना, कुछ भी होता है, या तो फ़ीवर, खांसी कुछ भी होता है, तो वो मुझसे ना जनरली कहते नहीं, वो छुपाते हैं। वो पहली बार मेरे से कह रहे थे कि मेरी ना तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मतलब मेरे तो क्या ही बताऊँ, उस टाइम में मेरा मतलब जो मैं ये कर रही थी ना, दर्द से जो गुज़र रही थी ना, मैं किसी को भी नहीं बता सकती हूँ। तो ये छोटी-छोटी क्लिप है। और इतनी ज़्यादा हस्बैंड की ना तबीयत ख़राब हो गई कि मतलब एडमिट होने तक का नौबत आ गई है। इसके बारे में ना मैं अभी कुछ भी शेयर नहीं करूँगी। इसके अगले वाली या फिर हस्बैंड अच्छे से प्रॉपर तरीके से ठीक हो जाए, तब मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि उन्हें क्या हुआ, नहीं हुआ। तो इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई ना कि पापा को यहाँ से जा कर के उन्हें लाना पड़ा। बस मैं इतना ही एक्सप्लेन अभी कर रही हूँ, ज़्यादा मैं फुल डिटेल में नहीं बात कर पाऊँगी, नहीं तो मेरी ना क्या होता है ना कि मैं अभी रोने लगूँगी। इस वजह से मैं अभी ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। तो ये वाली जो शूट है ना, ये 10 दिन बाद की शूट है। इस बार तो सोचा था बाबू की बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, बट कुछ भी नहीं हो पाया। होता है ना, कहते हैं ना कि सोचा हुआ कुछ भी नहीं होता है।
तो बाबू की बर्थडे तो इस बार गई, ऐसे में मन भी नहीं करता ना मनाने का। मम्मी पापा तो पूछे थे क्योंकि वो बच्ची है ना, उससे मैंने बोल दिया था कि दादा दादी के साथ बर्थडे बाबू की सेलिब्रेट करेंगे। तो वो बार बार बोल रही थी कि केक किधर है, बेटू को हैप्पी बर्थडे मनाना है। बट ऐसे में क्या होता है ना कि कुछ भी मन नहीं करता है करने का। तो जब ये अच्छे से ठीक हो जाए तो मैं सोच रही हूँ ऐसे ही उसकी बर्थडे सेलिब्रेट कर दूँगी। बस उसे इतना है कि केक वगैरह काटने के लिए ये हो जाएगा। तो बच्ची है ना, थोड़ा सा बच्चे को ये हो जाता है। पिछले टाइम भी ना ऐसे ही हुआ था, उसकी बर्थडे ही नहीं सेलिब्रेट कर पाए थे, जन्म हुई थी उस टाइम भी। पता नहीं कि मुझे लगता है ना कि मेरे घर पर ना किसी की नज़र लग गई है। पता नहीं क्या क्या होता है ना कि इस टाइप की चीज़ें होती है ना, तब मन में बहुत सारी चीज़ें आते रहते हैं। तो हस्बैंड की तबीयत ख़राब हुई है ना, उसके 10 दिनों तक तो मैंने कुछ भी नहीं शूट किया था। हर दिन आज हॉस्पिटल का चक्कर, फिर कल हॉस्पिटल का चक्कर, और वो भी दिन भर ये टेस्ट वो टेस्ट वो टेस्ट। मतलब इस 10 दिन में ना कौन ऐसा टेस्ट है जो हस्बैंड की नहीं हो गई है। ब्लड टेस्ट तो इतनी सारी हो गई ना, कौन बहुत सारे स्कैन हो गई। तो मतलब ये सब में ना, मतलब समझ में ही नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। और नॉर्मल सी बात है कि जब कोई इंसान एकदम सही हो, जिसको कुछ भी नहीं हो रहा हो, कुछ भी नहीं, एकाएक से बहुत सारी चीज़ें हो जाए, तो उस टाइम में कैसा फ़ील होता है, इस चीज़ को ना मैं समझती हूँ। और मेरा परिवार और मैं अभी कैसे गुज़र रहे हैं हम लोग ना, कि ये कोई नहीं समझ सकता है। बस माता रानी से ना एक ही ये है कि बस जल्दी से हस्बैंड को ना ठीक कर दे। बस एक ही इच्छा है मेरी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस हस्बैंड को ठीक कर दे माता रानी। महादेव पे मुझे यकीन है, मुझे भरोसा है कि वो जल्दी से हस्बैंड को ठीक कर देंगे। तो अभी जो है ना, डॉक्टर बोला है हस्बैंड को रेस्ट में रहने के लिए, अभी कुछ भी नहीं करना है वैसा, जिससे ना उनको प्रॉब्लम हो, ना भारी उठाना है, ना भी सीढ़ी चढ़ना है। मतलब कोई भी चीज़ें काम धंधा कुछ नहीं करना है, रेस्ट में रहना है। तो वो ना बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, बहुत पता नहीं क्या-क्या सोचते रहते हैं। तो उनके ना माइंड को मैं डाइवर्ट करने के लिए यहाँ पे मैंने अपनी शादी वाली एल्बम निकाली थी, और एंगेजमेंट वाली भी। बाबू वैसे सो रही थी, बाबू तो अभी जगी रहती तो सारा एल्बम को फाड़ करके रख देती। एक पुराना वाला जो मेरा एल्बम था, जिसमें मेरा फ़ोटो था शादी से पहले की, जो भी फ़ोटो वगैरह मेरी थी, वो पूरा मतलब आधा एल्बम को फाड़ रखी है। तो इस वजह से मैं उसके सामने में नहीं निकालती हूँ। बाबू अभी जो है ना हॉल में सो रही थी, तो मैंने यहाँ पे शादी वाली एल्बम निकाल रखी थी। और वो तो देखो शांत, कितने शांत से ये कर रहे हैं, मतलब हंसना ही भूल गए हैं इधर। 10 दिनों से तो ऐसे ही मतलब पूरा हम लोग परेशान हैं। जहाँ पे कोई अगर मान लो कि 3 रोटी खाता है, तो अभी हमारे घर में ना 1 रोटी से ज़्यादा कोई नहीं खाता है, इतनी ज़्यादा परेशान। तो यहाँ पे एल्बम मैंने निकाला था ताकि वो थोड़ा-सा हँसे, थोड़ा मन डाइवर्ट हो उनका, वहाँ से हटे। क्योंकि बार-बार ना वही चीज़ें, जो भी चीज़ें हैं, मतलब बीमारी सब चीज़ से ना मन सर दुखता है, ये सारी चीज़ें से। बस मैं यही चाहती हूँ कि उनके मन को डाइवर्ट करूँ, कभी ये चीज़ें, कभी पुराने स्टोरी मैं उनसे सुना करती हूँ, पूछती रहती हूँ कि ये कैसे था, वो कैसे था, बचपना बस पूछते रहती हूँ, ताकि वहाँ से उनका माइंड जो है ना थोड़ा-सा अलग हो। तो ये ब्लॉग जो है ना कल की शूट है, और जो छोटे-छोटे क्लिप वगैरह थे, जैसे मैंने पूजा कर रही थी, या फिर बाल मैंने काटा था, कल ही काटा था। और उससे पहले जैसे मम्मी का गया हुआ 15 दिन हो गए हैं, तो 15 दिन के बीच में मैंने कोई भी शूट नहीं किया था। ऐसे में ना कुछ शूट करने का मन भी नहीं करता है। जैसे ही हस्बैंड की तबीयत ठीक होती है, तब जाकर मैं यूट्यूब पे भी एक्टिव हो पाऊँगी। और माता रानी से एक ही रिक्वेस्ट है कि बस जल्दी से मेरे पति को ठीक कर दे। मिलती हूँ अगली वीडियो में।